नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, आगरा किले के सफर पर। और ये सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि पत्थरों में उकेरी गई एक पूरी की पूरी कहानी है। ये मुगल साम्राज्य की शान, उनकी कला और उनके इतिहास का आप कह सकते हैं एक जीता जागता दस्तावेज है। तो तैयार हैं? चलिए इस ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। कहते हैं कि यमुना के तट पर खड़ा आगरा किला न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि प्रेम और विरह की कहानी भी कहता है। सच कहूं तो ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस किले की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है पत्थरों में छिपी कहानी। ये वो किला था जो बादशाहों का गढ़ हुआ करता था, वो जगह जहां से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चलती थी। तो आखिर ये आगरा किला है क्या चीज? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मौजूद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका बनना शुरू हुआ था 1565 में सम्राट अकबर के दौर में। पर यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। नहीं, ये मुगल सल्तनत की ताकत का सेंटर पॉइंट था, जहां से पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय होता था। अच्छा, इतिहास की बातें तो हो गईं, अब जरा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मान लीजिए यहां आने का प्लान बन रहा है, तो पहला दिन कैसा दिखना चाहिए? आइए इस पर बात करते हैं। आगरा पहुंचना सच कहूं तो बहुत आसान है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ट्रेन से शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ लीजिए, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। सड़क से आना है तो यमुना एक्सप्रेसवे है ही, करीब 4 घंटे का रास्ता है। और हाँ, हवाई जहाज से आने वालों के लिए आगरा का अपना एयरपोर्ट भी है, या फिर दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट तो एक बढ़िया ऑप्शन है ही। और ठहरने का क्या, उसकी भी चिंता मत कीजिए। हर बजट के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप फुल लग्जरी चाहते हैं तो आईटीसी मुगल या ओबेरॉय अमर विलास जैसे होटल हैं। मिड रेंज में होटल क्लार्क शिराज है, और अगर बजट में रहना है तो ताज इन जैसे कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। चलिए, आगरा पहुंच गए। अब पहली शाम को यादगार कैसे बनाया जाए? आप मेहताब बाग जा सकते हैं, जहां से सूरज ढलते वक्त ताजमहल का नजारा, वाह क्या कहने। या फिर यमुना नदी में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। और हाँ, लोकल बाजारों में घूमना मत भूलिएगा। संगमरमर का वो खूबसूरत काम और हैंडीक्राफ्ट्स आपको जरूर पसंद आएंगे। और अब वो पल जिसका इंतजार था। आइए अब किले की शानदार दीवारों के अंदर चलते हैं और इस मुगल राजधानी का एक वर्चुअल टूर करते हैं। अच्छा, अंदर जाने से पहले टिकट की बात कर लेते हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है, हम भारतीयों के लिए टिकट सिर्फ 50 रुपए का है, जबकि विदेशी मेहमानों के लिए ये 650 रुपए है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक खजाना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। तो हमारा पहला स्टॉप है अमर सिंह गेट। ये किले का मेन एंट्रेंस है, और ये कोई सीधा साधा दरवाजा नहीं है। इसका रास्ता जानबूझकर घुमावदार बनाया गया था। क्यों? सोचिए जरा। दुश्मन की पूरी सेना इस घुमावदार रास्ते पे फंस जाती थी, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती थी, और ऊपर बैठे सैनिक आसानी से उन पे हमला कर पाते थे। कमाल की डिफेंस स्ट्रैटेजी थी, है ना? गेट से अंदर आते ही हम पहुंचते हैं जहांगीर महल। लाल बलुआ पत्थर से बना ये शानदार महल अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इसकी दीवारों पर जो बारीक नक्काशी और जाली का काम है ना, वो बस देखते ही बनता है। ये उस जमाने के कारीगरों की कला का एक बेजोड़ नमूना है। और अब वो जगह जहां बादशाह शाहजहां खुद रहा करते थे, खास महल। ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना एक बेहद खूबसूरत महल है, और इसकी बालकनी से ताजमहल का वो नज़ारा दिखता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। किले के अंदर 2 खास दरबार थे। एक दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते थे और इंसाफ करते थे, और दूसरा दीवाने खास। ये खास मेहमानों और मंत्रियों के लिए था। पता है, वो मशहूर मयूर सिंहासन या पीकॉक थ्रोन, वो यहीं रखा जाता था। जरा कल्पना कीजिए उस माहौल की। मुसम्मन बुर्ज, ये सिर्फ एक बुर्ज नहीं है, ये वो दर्दनाक और खूबसूरत जगह है जहां से एक बादशाह शाहजहां ने अपनी ही कैद में अपनी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल को निहारते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे थे। यहाँ की हवा में, यहाँ की खामोशी में भी एक पूरी कहानी है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए एक शांत और सुकून वाली जगह पर चलते हैं, नगीना मस्जिद। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी ये छोटी सी प्यारी सी मस्जिद खास तौर पर शाही हरम की औरतों के लिए बनाई गई थी। अगर आप शाम तक रुकने का प्लान बना रहे हैं तो साउंड एंड लाइट शो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये कोई मामूली शो नहीं है, ये इतिहास को महसूस करने का एक जबरदस्त तरीका है।
जब किले की दीवारें खुद अपनी कहानी सुनाती है ना, तो वो अनुभव हमेशा के लिए याद रह जाता है। लेकिन रुकिए, आगरा का मतलब सिर्फ ये किला नहीं है, कहानी अभी बाकी है। चलिए अब किले के मुख्य दरवाजों से बाहर निकलकर देखते हैं कि आगरा के दामन में और कौन-कौन से ऐतिहासिक खजाने छिपे हैं। तो तीसरे दिन का प्लान भी सेट है। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल यहां से बस 2 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इत्माद उद्दौला का मकबरा देखना बिल्कुल न भूलें, जिसे लोग प्यार से बेबी ताज भी कहते हैं। और अगर थोड़ा वक्त और हो तो 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी जरूर जाइएगा, सम्राट अकबर का बसाया हुआ एक भूला हुआ शहर। तो इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद क्या दिल कर रहा है खुद इतिहास के इन गलियारों में चलने का? अगर आपका जवाब हां है, तो फिर ये अगला हिस्सा बिल्कुल आपके लिए ही है। तो पेश है आपकी इस हेरिटेज यात्रा के लिए एक छोटी सी गाइड और कुछ जरूरी बातें। यहाँ आने का सबसे सही वक्त कौन सा है? देखिए, अक्टूबर से मार्च का मौसम तो बेस्ट है, एकदम ठंडा और सुहावना। अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह ही घूम लें। और मॉनसून में बारिश के बाद यहाँ की हरियाली का नज़ारा कुछ और ही होता है, बहुत खूबसूरत। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसे अपना आईडी और टिकट तो साथ रखना ही है। दीवारों को छूने से बचें, जूते आरामदायक पहनें और प्लीज कूड़ा कचरा ना फैलाएं। हो सके तो एक रजिस्टर्ड गाइड जरूर कर लें, वो आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो किताबों में नहीं मिलती। और सबसे जरूरी बात, हमें याद रखना है कि हम इस शानदार धरोहर के मेहमान हैं, तो इसका सम्मान करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। तो अब सवाल बस यही है कि जब आप आगरा किले के इन पत्थरों के बीच घूमेंगे, इन दीवारों को छुएंगे, तो आप कौन सी कहानियां खोज निकालेंगे? क्योंकि यहाँ हर पत्थर में एक राज छिपा है जो बस आपके आने का इंतजार कर रहा है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.julutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।